ज़िंदगी में अगर कुछ हासिल करना है आपको या ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं आप या ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना होगा। हमेशा याद रखिए कि दुनिया में अगर तो कोई इंसान है जो कि आपको बदल सकता है, वो इंसान आप खुद हैं। अगर आप अपने आप को नहीं बदल सकते, तो स्टॉप ब्लेमिंग योरसेल्फ, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। यू नीड टू ब्लेम योरसेल्फ, क्योंकि आप ही वो इंसान है जिसने अपने आप को बदलना है। अगर आप में बदलने की सलाहियत नहीं है या आप एक कामयाब इंसान नहीं बनना चाहते, तो ये सारी की सारी गलती आप पर है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं है जो आकर आपको बदल देगा या आपकी ज़िंदगी बदल देगा या आपको कामयाब बना देगा। ये एक डिसीज़न होता है, ये एक फ़ैसला होता है जो कि आप खुद करते हैं और ये फ़ैसला आप ही ने करना है। आपके लिए हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपकी राह में बहुत सारे पत्थर डाल देंगे, पत्थर गिराएँगे, पत्थर मारेंगे, हमेशा आपको कहेंगे कि यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट डू दैट, इट हैज़ नेवर बीन डन बिफोर एंड इफ इट इज़ नॉट बीन डन बिफोर सो आप भी ऐसे नहीं कर सकते। मगर आप चूँकि आप हैं, तो आप ही ने ये फैसला करना है कि वो जो पत्थर आपकी राह में गिराए गए हैं, उस पत्थरों से या तो आप मुश्किलात का एक महल बना दें और उस महल में रहें और मुश्किलात का सामना करें, या डिमोटिवेट हो जाएँ, या दूसरी तरफ उस पत्थर जो पत्थर आपकी तरफ गिराए गए, उससे कामयाबी का पुल बनाएँ और उस पुल से आप पार हो जाएँ और एक कामयाब इंसान बन जाएँ। देखिए, आज भी हमारा सेशन सुबह हुआ और उसमें हमने बात की। मैंने वहाँ पे उनके साथ एक कहानी शेयर की। बहुत पुरानी बात है कि एक शहर में एक चौराहे पे कुछ लोग बैठे हुए थे। इतने में वहाँ से एक घोड़े का एक मुसाफिर का गुज़र हुआ और बड़े तेज़ी से वो मुसाफिर जो था उनके पास से गुज़रा। ना वो रुका, ना उसने कोई बात की और चलता गया। इतने में जो चौराहे पे जो लोग बैठे हुए थे, उनमें से एक ने उसको ज़ोर से आवाज़ दी और उससे कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो? उस मुसाफिर ने पीछे मुड़ के देखा और उसको कहा, मुझे क्या पता? इस घोड़े से पूछो, ये घोड़ा ही मुझे लेके जा रहा है। इस कहानी में या इस छोटे से सेंटेंस में बहुत कुछ छुपा हुआ है। हमारी ज़िंदगी भी एक बेलगाम घोड़ी की तरह होती है। घोड़ा जिसको एक आदत पड़ी हुई है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसकी वो आदत बन गई थी, एक फितरत बन गई थी, तो उसको इंस्ट्रक्शन मिले या ना मिले, उसकी जो डेस्टिनेशन है या जो उसका गोल है, वो वही है जहाँ उसने पहुँचना था। तो अगर कहीं न कहीं अगर आप देखें, हमारी ज़िंदगी भी एक बेलगाम घोड़ी की तरह है और वो सारे का सारा जो बेलगामी है, हमारी आदत की वजह से आती है। हमारे अंदर जो हमारी अपनी आदत है, हमारे जो अपने मैच्योरिटी लेवल है, वो काउंट करती है बहुत ज़्यादा। अगर हम अपनी आदत को नहीं बदलेंगे, हम अपने डेली लाइफ में जो हमारे एट्रिब्यूट्स हैं, उसको हम नहीं बदलेंगे, तो हम अपने आप को नहीं बदल सकते। हमेशा कुछ करने की सोचें, हमेशा कुछ नया सीखो, हमेशा कुछ नया पढ़ो, हमेशा कुछ नया करने की सोचो। एक चीज़ हमेशा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए रखो और वो ये है कि ऑलवेज़ टेल योरसेल्फ दैट आई कैन, आई विल एंड आई मस्ट। ये आई कैन का जो लफ्ज़ है, ये है बड़ा छोटा, लेकिन अगर आप CAN पे अगर आप गौर करें तो कैन से बनता क्या है? C से आपकी बनती है कमिटमेंट, A से बनती है आपकी एबिलिटी, N से बनता है न्यू अपॉर्चुनिटीज। सो यू कैन ऑलवेज टेल योरसेल्फ एंड यू शुड ऑलवेज टेल योरसेल्फ दैट इट इज माय कमिटमेंट विद माय सेल्फ that I have an ability to do something new which will open a door of new opportunities। तो बजाय इसके कि आप रोज बैठकर नाकामयाबियां जो आपके सामने आ रही हैं, जो डिसीजंस आप ले रहे हैं, जिससे आप खुद एक फटीग, एक एंग्जाइटी और एक भरपूर जिंदगी की तरफ आपको ले जाने से रोक रही है, वो चीजें आपको चेंज करना है। जितने भी कामयाब लोग होते हैं, वो कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं। वो नेगेटिविटी को दूर रखते हैं अपने आप से, नेगेटिव लोगों में बैठना छोड़ देते हैं। जब भी आप देखेंगे किसी नाकाम इंसान को, आप देखेंगे कि उसका जो दारुल मदार है या जो उसकी जो गैदरिंग है या जो उसका नेटवर्क है, वो ज़्यादातर वही नेटवर्क है जो उसकी सोच के सामने रखती है। जो कामयाब इंसान होंगे, उनके अगर आप नेटवर्क देखेंगे तो आपको वही लोग नज़र आएँगे जो कि कामयाब हैं।
और कहीं न कहीं अगर कोई नाकामयाब इंसान उसके नेटवर्क में होगा भी, तो आप देखेंगे कुछ अरसे बाद वो नाकामयाब इंसान जो होगा, वो भी कामयाबी की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके जो इर्द-गिर्द का माहौल है या जो आपका नेटवर्क है या जो आपका फ्रेंड सर्कल है, वो किस लेवल का है। अगर वो चेंज नहीं होगा, तो आप भी चेंज नहीं हो सकते। हमेशा जो कामयाब लोग होते हैं, वो कंसिस्टेंट रहते हैं। कंसिस्टेंसी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक काम को लेकर कंसिस्टेंट नहीं है और आपको अगर एक काम दे दिया जाए और आप ये कहें कि ओके आई विल डू दिस लेटर, आई विल डू दैट आफ्टर 1 डे, या उसको उसी वक़्त नहीं करेंगे, तो ये कंसिस्टेंसी जो है वो आपको ले डूबेगी। उसकी वजह ये है कि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपसे पहले भी कहा था, टाइम कोई स्किल नहीं है, टाइम एक एटीट्यूड है। सबसे पहले आप वो काम करें या वो असाइनमेंट हासिल करें जिसको आपको असाइन किया गया है, या जो काम आपको असाइन किया गया है, सबसे पहले आप वो करें। उसके बाद जो चीज़ आप सीख रहे हैं या जो काम आपको करना है, उसमें कंसिस्टेंट रहें। अगर कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रहेगी, तो आप भी बरकरार नहीं रहेंगे। एक तरह से ये चीज़ साबित हो चुकी है कि अगर एक इंसान अगर एक काम या जो एक स्किल है या कोई ऐसा काम अगर वो 21 दिन तक यानी 21 डेज तक अगर वो बाकायदगी से बगैर किसी नागे के या बगैर किसी उसको छोड़कर वो 21 डेज उस काम को करता रहे, तो आप यकीन कीजिए वो उसकी आदत बन जाएगी और वो कामयाबी में तब्दील हो जाएगी। तो सबसे पहले इन चीज़ों को नज़र रखें। उसके बाद आप देखें कि आपका जो इर्द-गिर्द का माहौल है कि उसमें आप अपने आप को किस तरह एडजस्ट कर रहे हैं। अगर आप उस चीज़ में एडजस्ट नहीं कर पा रहे, तो अपने उस माहौल को तब्दील करना देखें। अगर आप उसको तब्दील करेंगे, तो ऐसे माहौल की तरफ जाइए जो आपको मोटिवेट करती है। मोटिवेट आपको खुद ब खुद होना पड़ता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर जो होते हैं, वो आके बात कर रहे होते हैं जी कि एनर्जी आप में बढ़ जाएगी अगर मैं आप ये करेंगे, वो करेंगे। कोई चीज़ काम नहीं आती। ये जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये आपकी पर्सनल डेली लाइफ है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे मैं गुज़र चुका हूँ, आप गुज़र चुके हैं और मुझ जैसे बहुत सारे लोग ऐसे गुज़र चुके हैं। तो ऑलवेज़ रिमेंबर दैट my friends, that you can do anything. So always tell yourself that I can, I will, and I must. There is always a possibility of something that you can do. अगर आप कोई काम आपको इंसान कह दे कि you cannot do this, you cannot do that, and nobody has done this before, always remember, अगर कोई नहीं कर सका और आपने वो काम कर लिया, तो आप वो पहले शख्स होंगे जो वो ये काम कर चुका है। I have faced so many failures in my life. तो जिंदगी में फेल होना सीखें। जब तक आप फेल नहीं होंगे, तो आप कामयाब नहीं होंगे। फेल का मतलब क्या है? फेल का मतलब नाकामी नहीं है। फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग गाइस, कि इफ यू विल नॉट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, हाउ वुड यू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन? सो फेल होना कामयाबी की दूसरी निशानी है। तो अगर आप फेल नहीं होंगे, तो आप कामयाब नहीं होंगे। जितने भी बड़े-बड़े लोग गुज़र चुके हैं, जो बड़े-बड़े कामयाब लोग गुज़र चुके हैं, वो कहीं न कहीं अपने किसी काम में फेल हुए, मगर वो कंसिस्टेंट रहे। उन्होंने टाइम की कदर की है, उन्होंने वक़्त की कदर की है, उन्होंने रोज़ कोई चीज़ सीखी है, नया कुछ पाया है, नया कुछ पढ़ा है, अपना माहौल उन्होंने चेंज किया है, नेगेटिविटी की तरफ वो नहीं गए, ना उन्होंने अपने पास नेगेटिविटी को आने दी, ना वो उन लोगों में बैठे हैं जो कि डिमोरलाइज़ करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं। यही चीज़ मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि ऑलवेज़ गो फॉर अ पॉजिटिविटी, एंड द वर्ड जो मैंने आपसे ज़िक्र किया कि आई कैन, आई विल एंड आई मस्ट, इसको अपना एक डेली लाइफ़ का रूटीन बना लीजिए। अगर देखें कोई चीज़ चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर वो इम्पॉसिबल चीज़ को अगर आप सही तरीके से कर लें, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो चीज़ हो जाए। तो ऑलवेज़ रिमेंबर दोस्त, कि अगर इस दुनिया में कोई भी इंसान आपको बदल सकता है, तो वो आप खुद हैं। ट्राई टू चेंज योरसेल्फ। अपने आप से सवाल करें कि आप में वो कौन-सी स्किल्स हैं जिसको आप पॉलिश करके आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। फॉर द नेक्स्ट टाइम, आई एम गोइंग आउट एंड आई विल कम बैक टू यू सून टुमारो।